solubility product C, constant of solubility product KSP, ये हम डिस्कस कर रहे थे। मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। जो अभी तक हमने बताया था, हमने कहा था जितने भी स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड है, एसएससी का मतलब है स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड, जैसे AgCl हो गया, जिनको हम इनसॉल्युबल मानते थे, जैसे बेरियम सल्फेट हो गया, जैसे लेड क्लोराइड हो गया, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड होते हैं ना, उनके आयंस की कॉन्सेंट्रेशन इन देयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि अगर आप उनको पानी में डालते हैं, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में उनके जो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है, जैसे AgCl अगर डिसॉल्व होगा तो कौन से दो आयंस आएंगे, Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। उन दोनों आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो एक कांस्टेंट के इक्वल होती है, जिसको आप KSP कहते हैं। ये कहा है हमने। बेरियम सल्फेट के दो आयंस हैं, जैसे बेरियम आयन और सल्फेट आयंस। तो जब पानी में डिसॉल्व करोगे तो इन दोनों आयंस की जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होना चाहिए, इन दोनों आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किसके इक्वल है, KSP के। इसी तरह लेड क्लोराइड को जब आप पानी में डिसॉल्व कर लोगे तो लेड आयंस और क्लोराइड आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो KSP है। अब इसमें आपने एक चीज नोटिस किया है, क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन में हमने स्क्वायर लगा दिया क्योंकि उसके दो मोल्स थे, राइट। तो जो भी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो स्क्वायर में चले जाते हैं। अच्छा, जो भी वैल्यू होगी, जाहिर है कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं, तो एक आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर मोल पर डीएम क्यूब है और दूसरे की भी मोल पर डीएम क्यूब है, तो जो इसकी यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी मोल स्क्वायर DM-6। ओके। सो ये हमने अभी तक पढ़ा है कि जब भी स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड को पानी में डालते हो, उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हो, उसके आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट है वो KSP के इक्वल होता है। इज इट क्लियर? अब इसको आगे लेके चलते हैं। वो कहते हैं जी, कल यहाँ तक तो हमने बात कर ली थी कि KSP एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं और उसको डिराइव कैसे करते हैं। आज आ जाते हैं इसकी एप्लीकेशन के ऊपर या इसके क्वेश्चंस के ऊपर। दो ही चीजें हैं इसमें, दो तरह के क्वेश्चन इसमें बच्चों आते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्डली मैं बताता हूँ, दो तरह के। या तो आपको गिवन होगा KSP और कहेगा इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालो इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, या आपको इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे देगा और कहेगा KSP निकालो। दैट्स इट। ये दो टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। मिसाल देता हूँ, दोनों टाइप के क्वेश्चन लिख के। जैसे ये क्वेश्चन है, कहता है KSP वैल्यू ऑफ AgCl in its saturated solution. Now, KSP value of AgCl is 1 times 10 to the power -8. ठीक है। Find out the concentration of AgCl in its saturated solution. ये क्वेश्चन है, उसने कहा है जी कि AgCl जो है उसकी KSP वैल्यू गिवन है, कहता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालो। अब AgCl जब पानी में जाता है तो आप कहते हैं डिसॉल्व होके दो आयन देता है, एक Ag पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव। ओके। आप अगर याद रखें तो इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन आप कह रहे हैं तो बराबर है, एक्स एक्स है, 1:1 है। तो अगर आप इसका KSP एक्सप्रेशन लिखेंगे तो KSP किसके इक्वल आएगा, Ag पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन। आप कह रहे हैं लेट से एक एक्स है दूसरा भी एक्स है, तो इज इक्वल टू 1 टाइम्स 10 टू द पावर -8
तो फिर तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁸ इधर भी अंडर रूट कर लें, इधर भी अंडर रूट कर लें। सो एक्स इज इक्वल टू, आमना है आपके पास कैलकुलेटर, 1 × 10⁻⁴ आ जाएगा मोल पर DM³ यही होगा ना, 1 × 10⁻⁴। आप कहते हैं ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स है बेसिकली ये Ag पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन है एक तरह से, और यही Cl नेगेटिव आयन की भी कॉन्सेंट्रेशन है। तो जो आयन 1:1 रेशियो से होगा, आप गौर से सुना मैं क्या कह रहा हूं, जो आयन 1:1 रेशियो से होगा, आप कहते हैं ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी है, यानी Ag पॉजिटिव आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है बेसिकली वो इसकी सॉल्युबिलिटी भी है। अब ये बात गौर से सुन लेना, क्योंकि वही आयन है जो पानी में डिसॉल्व हुए हैं, तो आप कहते हैं वो इसकी सॉल्युबिलिटी भी होगा। तो अगर कोई हमसे पूछे व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर, तो आप कहते हैं सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻⁴ मोल पर DM³। दिस इज द सॉल्युबिलिटी। इज इट क्लियर? ये काम करना है बच्चों कि जब आपको KSP गिवन होगा, आपने उसमें आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को निकाल लेना है, और जो आयन 1:1 रेशियो से होगा विद द ओरिजिनल सॉल्ट, उसकी कॉन्सेंट्रेशन उस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी भी होगी इन इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, वो उसकी सॉल्युबिलिटी भी होगी। राइट, दोबारा से मैं स्टार लगा के लिख देता हूं कि कैलकुलेट आयंस कॉन्सेंट्रेशन इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और फिर उसी से हेंस जो 1:1 रेशियो से होगा सॉल्युबिलिटी आ जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं एक और इसी पे एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये देखें। कह रहे जी कि लेड क्लोराइड हैज KSP वैल्यू 2 × 10⁻⁵। चलें इसको थोड़ा लेंथी कर लेते हैं। 2 × 10⁻⁵ है KSP। ए पार्ट, राइट KSP एक्सप्रेशन। इसका KSP एक्सप्रेशन लिखना है। कैसे लिखेंगे इसका KSP एक्सप्रेशन बच्चों? लेड क्लोराइड जो है वो आयोनाइज होके क्या देगा, लेड आयन प्लस क्लोराइड आयन। KSP फिर किसके इक्वल हो जाएगा, लेड आयन की कॉन्सेंट्रेशन इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। फिर वो पूछता है बी पार्ट में, व्हाट इज अब जिशान साथ साथ करते रहें काम, आने पर वो नजर नहीं आएगा। व्हाट इज यूनिट्स, व्हाट आर द यूनिट्स KSP। आप कहते हैं यूनिट आपको याद है डिराइव की थी हमने, अगर ये 1 मोल पर DM³ है लेड आयन की कॉन्सेंट्रेशन, तो क्लोराइड आयन की मोल पर DM³ का स्क्वायर है। तो ये क्या बन जाएगा, मोल³ DM-9। ऐसे ही सी पार्ट में कहता है व्हाट इज solubility of PbCl2 in its saturated solution। तीसरे पे कह रहा है वो सॉल्युबिलिटी निकालो इसकी, इसके सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। राइट, तो सॉल्युबिलिटी इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगी, वही अभी बताया है कि अगर लेड क्लोराइड है तो आपको इसमें किस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करनी होगी जो कि सॉल्युबिलिटी के इक्वल हो जाएगी। आप कह रहे हैं जो 1:1 रेशो से है, ये देखो ये, तो आप कह रहे हैं ये तो लेड आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वही बेसिकली सॉल्युबिलिटी भी होगी, वो 1:1 रेशो से है। राइट, फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं इसको कर लेते हैं, अगर ये x होगा तो ये तो 2x होगा ना, अगर लेड आयन की कॉन्सेंट्रेशन इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन x है तो इसकी 2x हो जाएगी। तो फिर KSP किसके इक्वल हो जाएगा, देखो जरा,
एक्स लेड आयन की कॉन्सेंट्रेशन, 2x इसकी कॉन्सेंट्रेशन, और फिर आगे स्क्वायर भी लेना। तो ये बन जाएगा 4x³ इज इक्वल टू KSP, और x³ इज इक्वल टू KSP डिवाइडेड बाय 4। इधर भी क्यूब रूट ले लें, इधर भी क्यूब रूट ले लें, तो x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ KSP डिवाइडेड बाय 4। तो क्यूब रूट ऑफ 2 × 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 4, चेक करना बच्चों क्या आता है। मेरे ख्याल 0.017 मोल पर DM³ आ जाएगा। तो ये आ गई लेड आयन की कॉन्सेंट्रेशन, और यही क्या हो गई है, सॉल्युबिलिटी। कंफर्म कर लेना यही है। यस सर। ओके। अगर क्लोराइड है उसने पूछा नहीं, अगर पूछता तो वो होता 0.017 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 0.034 मोल पर DM³। हो गया। गॉट इट। नेक्स्ट, एक आपको देने लगा हूं। सो इस दफा एक चीज आपने नोटिस कर ली है कि हर दफा हमें डेरिवेशन करनी पड़ेगी। जब AgCl था तो तब तो KSP का सिर्फ अंडर रूट लिया था हमने, इधर देखें। जब लेड क्लोराइड है तो तब तो हमने क्यूब रूट डिवाइडेड बाई 4 किया है। तो इसी तरह अगर चेंज हो जाएगा, जैसे मिसाल के तौर पे वो कहता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हैज KSP 1 × 10⁻⁻13। डायरेक्ट कर लेता हूँ, ये चलें पार्ट्स कर देता हूँ। पार्ट ए में बताएं बच्चों KSP एक्सप्रेशन क्या होगा। पार्ट बी में यूनिट्स, और पार्ट सी में सॉल्युबिलिटी। क्या है? KSP एक्सप्रेशन क्या होगा? KSP इज इक्वल टू एल्यूमिनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब, क्योंकि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जब आयोनाइज होता है तो एल्यूमिनियम आयन देता है प्लस हाइड्रोक्साइड आयन भी देता है। यूनिट्स क्या हैं? ये है मोल पर DM³ इनटू ये है मोल पर DM³, तो ये बन जाएगा मोल 4 Gm-12। अब सॉल्युबिलिटी के लिए आपको ज़ाहिर है एल्यूमिनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी होगी। तो फिर वही है
कि अगर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड डेरिवेशन हमें करनी होगी बच्चों, कि एल्युमिनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन के लिए हमें देखना होगा क्या रेशो चल रही है। अगर ये x है तो ये 3x है, फिर KSP में डालेंगे तो KSP इज इक्वल टू x इंटू 3x का क्यूब। ये तो बन जाएगा 27x4 इज इक्वल टू KSP। तो 27x4 इज इक्वल टू KSP और x रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू KSP डिवाइडेड बाय 27। इधर भी 4 रूट ले लेते हैं और इधर भी 4 रूट ले लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 4 रूट ऑफ KSP divided by 27। तो 4 रूट ऑफ 1 टाइम्स 10 to the power minus 13 divided by 27। 2.47 into 10 power minus 4. 0 point 2.47 into 10 power minus 4. ये एल्यूमिनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन है और यही सॉल्युबिलिटी है। ओके, गॉट इट। अब इसी का ऑपोजिट वे में भी आ जाता है। ये तो आपने देखा हर केस में उसने सॉल्युबिलिटी हमें दे दी, KSP दे दिया और कहा सॉल्युबिलिटी निकालो। अब इसी को, हाँ बल्कि एक और चीज, अगर ये जो सॉल्युबिलिटी आई है ये आई है 2.47 टाइम्स 10 to the power minus 4 मोल पर डीएम क्यूब। अब अगर वो कहे कि व्हाट इज सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर डीएम क्यूब, तो फिर क्या करना है? आप कह रहे हैं जी हमें पता है कि मोल्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय MR जो होता है वो मास होता है। तो 2.47 टाइम्स 10 to the power minus 4 मल्टीप्लाइड बाय इसकी लेड क्लोराइड का जो एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, यस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का MR है 27 प्लस 16 टाइम्स 3 प्लस 1 टाइम्स 3। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्राम पर डीएम क्यूब बन जाएगी। ओके, क्लियर है? राइट। अब इसी का उल्टा भी हो सकता है, मिसाल के तौर पे। जी जी, हम एल्युमिनियम की कंसंट्रेशन को सॉल्युबिलिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो हम ये कहते हैं, कॉन्सेप्ट ये है कि जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये एक सॉलिड है, ठीक है। मैंने इसको डाला पानी के अंदर, ये पानी है, ओके। सुनना, लेट्स से मैंने 10 ग्राम डाला, उसमें से ज्यादातर तो यहाँ नीचे आके बैठ गया इन द फॉर्म ऑफ AlOH थ्राइस सॉलिड, लेकिन जो डिसॉल्व होता है वो टर्न होगा इनटू इट्स आयंस, वो टर्न होगा इनटू इट्स आयंस। एक बात, तो अगर कोई मुझे कह देता है कि यार आयंस की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो जो भी होगी, लेट्स से 0.1 मोल पर डीएम क्यूब होगा, राइट, तो दैट इज द पार्ट दैट हैज बीन डिसॉल्व्ड ना, इसलिए उसको सॉल्युबिलिटी कह रहे हैं कि एल्यूमिनियम आयंस जो टर्न होके आए हैं वो ही बेसिकली सॉल्युबिलिटी है, क्योंकि दे आर द वंस दैट हैज बीन डिसॉल्व्ड इन वाटर। बाकी तो वो सारा इधर देखो अनडिसॉल्व्ड है। अब हाइड्रोक्साइड क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि वो तो एक यूनिट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में आगे से 3 मोल्स होते हैं हाइड्रोक्साइड के, तो वो तो 3 टाइम वैल्यू हो जाएगी ना हाइड्रोक्साइड आयन की। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एज अ यूनिट देखें तो एल्यूमिनियम आयन एक होता है उसके अंदर। तो जो एल्यूमिनियम आयन पानी में डिसॉल्व होकर चले गए वही कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास आई है और वही उसकी सॉल्युबिलिटी है, ठीक है। अगर हाइड्रोक्साइड आयन की कोई हमें दे दे, हम उसे डिवाइडेड बाय 3 करके एल्यूमिनियम आयन निकाल के सॉल्युबिलिटी बता सकते हैं। ओके, सो सॉल्युबिलिटी इज एक्चुअली द आयंस दैट हैज बीन डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है, दैट हैज बीन ब्रोकन डाउन फ्रॉम द लैटिस एंड टर्न्ड इनटू आयंस। तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन ही सॉल्युबिलिटी है, बिकॉज जो आयन लैटिस से ब्रेक नहीं हुए वो तो पीछे रह गए। ओके, अब इसका उल्टा क्या है? अब देखें उल्टा ये है, वो कह रहा है जी कि लेट्स से कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ
ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। लेड क्लोराइड इज फॉर एग्जाम्पल, मैं जैसे कर लेता हूँ। लेड होता है 207 + 71 मल्टीप्लाइड बाई 0.017। जी 4.72, कहते हैं सॉल्बिलिटी ऑफ लेड क्लोराइड इज 4.726 ग्राम पर DM³ ओके। फाइंड आउट इट्स TSP वैल्यू। अब ये उल्टा है। आप कह रहे हैं जी मुझे सॉल्युबिलिटी दी हुई है लेकिन ग्राम पर DM³ में दी हुई है, तो पहला स्टेप तो ये है ना कि आपको ग्राम पर DM³ को MR से डिवाइड करना है और उसको बनाना है मोल पर DM³। यानी 4.726 डिवाइडेड बाय 200 एंड इसका MR कितना बनेगा? 278। 278 तो कितना आता है ये देखो। 0.017। 0.017 मोल पर DM³ बन गया। ओके। अब ये आ गई इसकी कॉन्सेंट्रेशन। अब यहां से आगे जाना है, फिर भी आयंस ही निकालने होंगे। तो देखो वही काम करना है। आप कहते हैं अच्छा लेड आयन और क्लोराइड आयन की क्या रेशो आती है? ये आती है, तो ये 1:1 और ये 2 है। तो अगर ये 0.017 है तो ये भी 0.017 मोल पर। अभी पीछे पढ़ के आया ना कि सॉल्युबिलिटी वही होता है जो आयन की कॉन्सेंट्रेशन है। तो 0.017 एक्चुअली सॉल्युबिलिटी नहीं है, लेड आयन की कॉन्सेंट्रेशन है। तो क्लोराइड की कितनी हो जाएगी? 2 टाइम्स 0.017। फिर तो आसान है, ये वाला तो बहुत आसान है। सो फिर KSP निकालना है, तो KSP किसके इक्वल होता है? लेड आयन की कॉन्सेंट्रेशन इनटू क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। तो लेड आयन 0.017 है, इनटू क्लोराइड आयन 0.034 है, और उसका आगे से आपने स्क्वायर भी ले लेना है, और ये बन जाएगा 2 × 10⁻⁻5 मोल क्यूब PM-9। दिस इज द KSP विद यूनिट। तो बात तो वही होगी। आप कह रहे हो हर दो तरीकों से निकाल आ ही नहीं रहे हैं। आयंस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल के KSP एक्सप्रेशन में डाल रहे हैं तो KSP आ रहा है, या फिर KSP एक्सप्रेशन से आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल के सॉल्युबिलिटी निकाल रहे हैं। दोनों तरीकों में एक ही चीज कर रहे हैं, बस अदर वे राउंड है। समझ आ गई बात? अब इसी में एक चीज होता है, वो है कॉमन आयन इफेक्ट। CI देखें जरा। अब ये समझना है आपने गौर से। ये पानी है, इसमें मैंने डाल दिया है AgCl। AgCl एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, कुछ Ag पॉजिटिव आयन बन जाएंगे और Cl नेगेटिव आयन बन जाएंगे, बाकी सारा यहाँ नीचे बैठ जाएगा। AgCl सॉलिड जो है, यही बात अभी तक समझ आती है ना कि जो स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड है वो पानी में बहुत कम डिजोल्व होता है, ठीक है, और बाकी सॉलिड बन के बैठ जाता है। कह रहे अगर इसी सैचुरेटेड सोल्यूशन में ये जो अभी बना हुआ है, ये क्या है? दिस इज अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ AgCl। ये AgCl का सैचुरेटेड सोल्यूशन है। इसी में अगर मैं बच्चों NaCl डाल दूं, सुनना, NaCl तो रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगा, वो तो फुली सॉल्युबल सॉल्ट है। इधर देखो, वो कौन से दो आयंस देगा? Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। एक चीज हो गई इससे, सुनना जरा क्या हुआ इधर देखो। आप कहते हैं ये तो कॉमन आइन इफेक्ट हो गया। कॉमन आइन इफेक्ट से मुराद ये कि ली शैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई हो गया।
लिशैटलियर ने ये कहा था कि अगर किसी भी इक्विलिब्रियम में, इधर देखो, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम तो बैकवर्ड शिफ्ट होने लग जाएगा। ये पढ़ा है ना हमने। हम कहते हैं यस, तो इस पे तो लिशैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा, जिससे क्या होगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा। बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो ये जो पहले ही इनसॉल्युबल था बेचारा, उसकी सॉल्युबिलिटी और कम हो जाएगी। इसे कहते हैं कि कॉमन आइन इफेक्ट, कि जब किसी स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आप एक ऐसा कंपाउंड डाल देते हैं जिसके पास एक कॉमन आइन होता है टू द आइन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी को फर्दर, वर्ड यूज कर रहा हूँ, फर्दर कम कर देता है। इसे कहते हैं कॉमन आइन इफेक्ट, राइट। तो आप कहते हैं कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ sparingly soluble compound is further reduced। मजीद क्या हो जाती है, कम हो जाती है। when a salt, when a compound containing an ion common to the ions of sparingly soluble compound is added to saturated solution of sparingly soluble compound। This is known as common ion effect। अब इसमें आपको नजर आ गया AgCl की सॉल्युबिलिटी फर्दर कम हो जाएगी जब आप उसमें क्या डालोगे, NaCl। ओके। हो गया। अब जैसे देखें, इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जांपल इधर देखें, कहते हैं लेड क्लोराइड इज अ sparingly soluble compound। 2 times 10 to the power minus 5 इसकी KSP है। What is solubility? करें जरा, solubility क्या होगी। अभी अभी की भी है हमने सच। लेड आइन इंटू क्लोराइड आइन होगा। ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू KSP। तो 2 times 10 to the power minus 5 इज इक्वल टू 4x क्यूब। ठीक है। So x cube is equal to 2 times 10 to the power minus 5 divided by 4 का क्यूब रूट। तो ये आ जाएगा 0.017 मोल पर DM क्यूब। ये तो आगे इसकी सॉल्युबिलिटी, क्योंकि यही Ag पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, सॉरी Eb2 पॉजिटिव आयन की। अब इसी को दूसरे हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं। वो कहता है अगर आपने इसी लेड क्लोराइड के सोल्यूशन में
अब सुनना बच्चों, ये बात गौर से सुननी है आपने। ये लेड आयन थे, ये क्लोराइड आयन थे। आपने डाल दिया है NaCl, कितना? 0.5 मोल। तो वो तो देगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव कितने? ये फुली सॉल्युबल है, आप कह रहे हैं वो तो 0.5 मोल पर डीएम क्यूब। क्या होगा आमना, क्या कोई आयन कॉमन आयन आया है? Yes. उससे सॉल्युबिलिटी किधर शिफ्ट हो, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? Left hand side. उससे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? Increase. कम हो जाएगी। व्हाट इज द न्यू सॉल्युबिलिटी? वो कहता है अच्छा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, ये तो बात पता है। व्हाट इज न्यू सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी का तरीका वही है कि आपको लेड आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। आप कहते हैं जी वो तो वही है कि Sp इज इक्वल टू लेड आयन कॉन्सेंट्रेशन इनटू क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। तो KSP तो नहीं चेंज होगा ना, वो तो सोडियम क्लोराइड डालने से भी वही रहेगा, 2 × 10⁻⁵। लेड आयन की कॉन्सेंट्रेशन मुझे निकालनी है। क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन अब ये वाली डाल दें जो नई वाली है, जो कि कितनी है? 0.5 का स्क्वायर। राइट। तो फिर आ जाएगा लेड आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻⁵ डिवाइडेड बाय 0.5 का स्क्वायर, जो कि कितना बन जाएगा? व्हाट इज द लेड आयन देखें। 8 × 10⁻⁵. 8 × 10⁻⁵। अब देखें ये तो बहुत कम हो गई है। पहले कितनी थी? 0.17। तो देखा कितनी कम हो गई। सो दिस इज हाउ द solubility ऑफ sparingly soluble compound is decreased further when a common ion is present. इसके दो तरीके हैं, राइट। आप वो भी निकाल सकते हैं इसका, राइट। और यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और बाद वो पूछ लेते हैं कि पोटासियम हाइड्रोक्साइड जो में ज्यादा सॉल्युबल होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या उसमें। अब जैसे देखें पानी में डालेंगे या पोटासियम हाइड्रोक्साइड में, आप कहते हैं पोटासियम हाइड्रोक्साइड में तो उसका कॉमन आयन इफेक्ट हो जाएगा, तो उसकी सॉल्युबिलिटी लेस हो जाएगी। तो इस तरह के सवाल भी आते हैं, ठीक है। इसकी वर्कशीट ग्रुप में है। कल आपने KSP, KW और के सारे क्वेश्चन करके लाने हैं। कल टेस्ट होगा सिर्फ इन 3 टॉपिक्स का, KW, KA और KSP, ये 3।